हेलो फ्रेंड्स, डे 39 में आप सबका वेलकम है। और आज मैंने निफ्टी में जो ट्रेड लिया था उसमें मैंने इसमें कॉल शॉर्ट किया था 21,200 का कॉल और 20,950 का पुट शॉर्ट किया था। तो इसमें मुझे आज 1222 का एसएल मिला है। इसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा स्पाइक आज मार्केट में देखने को मिला है। चलेंगे एक बार फिर निफ्टी के चार्ट पे, तो देखते हैं प्रीमियम में कैसा मूव आया था। ओके, मैं लगाता हूँ फिर निफ्टी का चार्ट। ये फिर निफ्टी का चार्ट है। आज देखेंगे तो मार्केट ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद नीचे के साइड में जाने का ट्राई तो करता है, बट ये जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था यहीं से फिर इसको रिवर्सल मिलता है और फिर ये थोड़ा सा तेजी से गया था। ये वाला कैंडल देखेंगे तो ये 15 मिनट में एकदम तेजी से ऊपर गया और तेजी से ही नीचे आया। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी क्योंकि ऑलरेडी ये एक मदर कैंडल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है पूरा, तो इसलिए थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी। ऊपर जाता है, ऊपर से रेजिस्टेंस मिलता है और फिर नीचे की ओर आता है। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट थोड़ा सा मूव किया आज मार्केट, लेकिन इनिशियल टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी साइडवेज के साथ में। लास्ट में साइडवेज हो गया थोड़ा सा। ये देखेंगे ये 5 मिनट का मैंने जो कैंडल लगाया फिर निफ्टी का, ये देखेंगे तो ये 100 पॉइंट का मूव है खाली ये 3 कैंडल्स में। 2 से 3 कैंडल में 100 पॉइंट्स का इसने मूव दिया है। तो वॉलेटिलिटी काफी तेज थी, ये कैंडल बहुत तेजी से ऊपर गया था। तो प्रीमियम का एक बार अगर हम लोग जो चार्ट देखेंगे, जो मैंने शॉर्ट किया था ऊपर के साइड में सेल किया था, वो किया था 21,200 का कॉल। इस लेवल का कॉल मैंने सेल किया था। और इसका चार्ट देखेंगे तो शुरू में नीचे के साइड में मूव किया था क्योंकि ये रेड कैंडल बना। उसके बाद से ये कैंडल बहुत तेजी से ऊपर गया था और ये लगभग 80 रुपीज 75 रुपीज के आसपास टच होके आया था, जो कि चल रहा था उस समय 25 रुपीज के आसपास। तो ये एक स्पाइक आया था 5 मिनट पे, देखेंगे तो बहुत तेजी से स्पाइक था। इस वजह से जहां पे मेरा एल्गो कट कर रहा था थोड़ा सा वो डिले हो गया और वहां पे मार्केट ऑर्डर की वजह से थोड़ा सा दूरी पे जाके एग्जीक्यूट हुआ। इसी वजह से स्लीपेज की वजह से आज का जो एसएल था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और यहाँ पे 1222 रुपीज तक ये पहुंच गया है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो मार्केट ऑर्डर पे मैं पंच कर रहा हूँ इसको लिमिट में एक बार ट्राई करने का। लिमिट में इसलिए कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं क्या करता था कि स्ट्रैंगल सेल किया और वो 40% का स्टॉप लॉस लगा दिया दोनों साइड में। उसके बाद से क्या होता है कि जब नीचे के साइड में डिके होता है, यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखेंगे, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रैंगल में अगर आपने ऊपर का स्ट्रैंगल सेल किया और नीचे का कॉल पुट सेल किया, अब क्या होता है कि जब मार्केट इस लेवल के आसपास सेल किया तो यहाँ पे जो स्पाइक की वजह से मूव आता है और यहाँ पे क्या होगा, पुट तो डिके होना चालू करेगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि पुट के डिके होने से हम लोग जब कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि कॉल कर ले काफी तेजी से ऊपर जाता रहेगा, लेकिन पुट वाला मैनेज करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, जब कॉल काफी ऊपर चला जाएगा तो वहां पे पुट कर ले उसको मैनेज नहीं कर पाएगा क्योंकि डिके 3 बजे तक होना है, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और उस वजह से जो स्पाइक आते हैं वो काफी तेज होते हैं कंपेयर में। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वो स्पाइक की पावर और तेज होता है, क्योंकि जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी से इन एट द मनी और इन द मनी की तरफ बढ़ता है प्रीमियम, तो उस समय वहां पे स्पाइक जो होते हैं वो 10 रुपए का आपको आउट द मनी में ज्यादा लगेगा, बट वही 10 रुपया अगर एट द मनी पे पहुंच गया तो वो तुरंत ही जाएगा, मूव करेगा। तो वही चीज हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, पुट का लेग मेरा बचा रहा था मुझे, बट क्या हुआ एक टाइम के बाद जैसे जैसे इस लेवल के आसपास आया उसके बाद से देखेंगे ये स्पाइक बहुत तेजी से आया क्योंकि ये एट द मनी के काफी पास पहुंच चुका था इस समय। तो यहाँ पे जो ये विक्स की वजह से स्पाइक आया इसको मैं बचा सकता था अगर मैं इंडिविजुअल लेग पे मैं स्टॉप लॉस रखूं। तो ये रहेगा स्ट्रैंगल ही, बट मैं जितना स्टॉप लॉस है वो इंडिविजुअल लेग पे रखूंगा और दूसरा लेग अगर जो प्रॉफिट दे रहा है वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा में रखूंगा। उस प्रॉफिट से इस वाले लेग को मैनेज नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मैनेज करने से क्या होता है कि दो मैनेज ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ 10 रुपए का मान लीजिए अगर मैनेज हुआ, उस वजह से क्या हुआ कि ये 45 से 55 आ गया। और तब अगर मैं वहां पे मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट ले रहा हूँ वो 55 की जगह पे मुझे 60 पे 65 पे एग्जिट देगा, इस वजह से वहां पे ट्रिगर थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर रहेगा तो वो एग्जीक्यूशन भी थोड़ा सा फास्ट होगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ही चेंजिंग करने वाला हूँ और इंडिविजुअल अलग अलग लेग पे स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ, एक लिमिटेड लेवल पे, और दूसरा लेग अगर डिके होकर कुछ प्रॉफिट देगा तो वो एक्स्ट्रा में रहेगा जो कि मेरे लॉस को कवर करेगा, क्योंकि मूव करना होता है और अगर विक्स में पावर होता है तो वो काफी तेजी से और काफी दूर तक मूव कर जाता है, तो मैं क्यों ना पहले ही काट दूं।
तो ये मैं प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं ये कैसा जाता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा और इसमें लगा रहेगा, थोड़ा सा सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो ये आज का मेरा प्लान है जो कल से मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ और एल्गो को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। उसके बाद से मार्केट ने मूव कहीं दिया नहीं और यही वॉलेटिलिटी के बाद यहीं पे जाके क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। और कल होने वाला है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक बार बैंक निफ्टी को भी हम लोग देख लेंगे। बैंक निफ्टी को देखते हैं और बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे इसके साइड में सपोर्ट का एरिया बनते हुए जा रहा है। यहाँ पे गैप अप ओपन दिया था मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने, और फिर उसके बाद से यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है इसने और ये अभी गैप फिलिंग के लिए बाकी है। तो ये एक अच्छा लेवल होने वाला है। अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल को क्रॉस करता है तो थोड़ा सा एक बुलिश जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश होना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक चैनल की तरह काम कर सकता है और ऊपर से फिर रेजिस्टेंस मिल सकता है। यहाँ पे अगर बुलिश जाना भी है थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए। और नीचे के साइड में देखेंगे अगर गैप अप ही ओपन होता है, फिर भी अगर नीचे के साइड में आता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे तोड़ता है, तो फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक ये रेंज यहाँ पे एक रेंज पेंडिंग है। तो देखना होगा कि कल कैसा मूव करता है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं पीएनएल, जो पिछले मैंने अपलोड नहीं किए थे वीडियोस, तो उसके पीएनएल मैं आज दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बिजी रह गया था और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए अपलोड नहीं किया था। तो मैंने जो ट्रेड लिया था फर्स्ट 27 को, जो कि मेरा डे 36 था, उसमें 595 का एसएल लिया छोटा सा, और दूसरे वाले में 629 रुपीज़ का एसएल था। ये दोनों मेरे एसएल लगे थे, उसमें एक निफ्टी में था और एक सेंसेक्स में था। और जो कल मैंने ट्रेड लिया था मिड कैप में, उसमें देखा होगा तो वो मिड कैप पूरी तरह से शांत चला गया था, तो उसमें मैंने उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ है। तो चलिए मिड कैप वाला देख लेते हैं। मिड कैप का कल का जो ट्रेड था हम लोग का डे 38 का, उसमें मैंने 1210 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट बुक किया। तो यही रहता है कि प्रॉफिट ज़्यादा लो और एसएल थोड़ा थोड़ा दे के एग्जिट लेते रहो। तो ये मेरा टोटल ट्रेड था, जो कि 3 दिन के मैंने अपलोड नहीं किए थे। तो डे 39 हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।